हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7वीं का। और यहाँ पे जो है इस बार जो है आपको टाइपिंग के रूप में नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट हम बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आपको प्रश्नावली 6.5 का और क्वेश्चन नंबर जो है 1 से शुरू करेंगे और इसको बनाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है सो पढ़िएगा। पहले क्या कह रहा है, जो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तथा पी आर 24 सेंटीमीटर है तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज जो है हमको बनाना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाएंगे। यानी एक समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यानी जिसमें क्या होगा, एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। यानी हम इसको मान लेते हैं, ये अगर P है तो ये Q हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, P समकोण है तो P को क्या किया है, समकोण बनाया है। फिर क्या कह रहा है आपका, P एक समकोण है यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू कितना कह रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो P और Q यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। PR कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो P और सॉरी यहाँ पे PQ था ना, तो ये P और Q ये होगा 10 सेंटीमीटर। और ये P और R, ये P और R है तो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। इसको हम कर देते हैं 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्यू आर ज्ञात करना है। तो हमें क्यू आर ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं इसको ज्ञात करने का तरीका है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी और क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू और आर का स्क्वायर। अगर यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू देखें तो 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है, सॉरी ये आपको यहाँ पे जो होगा ना पी आर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर लिख दिए है ना, तो हमें तो क्यू आर ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर होगा। तो पी आर कितना है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 के स्क्वायर। यानी 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर को आप गुना कीजिएगा तो 10 दाई के 100 हो जाएगा। 24 को स्क्वायर कीजिएगा तो 576, यानी 24 गुना 24 कीजिएगा तो कितना होगा, 576 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 676 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, क्यू आर बराबर लिखेंगे √676 बराबर, इसको अगर वर्गमूल निकाला जाए तो क्या होगा, 26 गुने 26 कीजिएगा। यानी इसका क्यू आर बराबर हम कह सकते हैं जो 26 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, त्रिभुज यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तब बी सी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए समय न गवाते हुए यहाँ पे हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक त्रिभुज को बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज को बना रहे हैं, जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन में हमने बनाया था। तो हम एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज का नामकरण करते हैं। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है क्या, सी एक समकोण है, तो इसको क्या कर दिया, सी एक समकोण त्रिभुज मान लिया है। तो हमारे पास क्या है, ए बी 25 सेंटीमीटर, ए और बी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। फिर आपका क्या है, ए सी, ए और सी कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख दिए हैं। हमें ज्ञात करना है बी सी वैल्यू जो है ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं ज्ञात। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप लोग, तो क्या होता है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए और बी का वैल्यू क्या है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। ए और सी क्या है, 7,
7 का स्क्वायर इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, और बी और सी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, इसको भी ब्रैकेट में ही डाल देते हैं। तो 25 का स्क्वायर निकालेगा कितना होगा, 625 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर की जगह कितना होगा, 49 हो जाएगा, और प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम बी सी को अगर साइड करते हैं, यानी 49 को 625 माइनस 49 करते हैं और बराबर बी सी स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो 576 आ जाता है, 576 बराबर BC का स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं BC बराबर, या कह सकते हैं आपको इसको तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़िएगा, 576 पर इसको रूट में डालिएगा, यानी 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, तो 24 बराबर क्या होगा, BC हो जाएगा, या कह सकते हैं BC बराबर 24। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए इसी के साथ 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका हुआ है। दीवार के सहारे क्या, पैर टिका हुआ है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर और स्थित है, यानी 12 मीटर ऊंचाई पे सीढ़ी स्थित है, खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर छूट जाते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी इसका जो है सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पेपर ले लिए हैं, और एक छोटा सा 3 नंबर प्रश्न का क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं, जो कि क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसको वैल्यू लिखते हैं ए बी और सी। बी क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज है। अब मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है जो पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो लंबाई इसका क्या हो गया, आपका 15 मीटर सीढ़ी की लंबाई हो गया। तो सीढ़ी अगर मान लेते कर्ण है इसका, तो 15 मीटर हो गया। फिर क्या, अगर 12 मीटर ऊंचाई पर, तो ये भी क्या ऊंचाई है, तो इसको 12 मीटर मान लेते हैं ऊंचाई। तो हमें क्या करना है, इसका आधार ज्ञात करें, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करें। यार मान लेते ये दीवार है, तो इसके सीढ़ी की पैर की दूरी ज्ञात करना यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का ही प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला आप लोग जान चुके होंगे, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपका कितना दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, AB कितना है, 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस BC का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, प्लस BC का स्क्वायर। 225 माइनस 144 बराबर क्या होता है, BC का स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद देखा जाए इसमें से इसको घटाया जाए तो कितना बचता है, 81 बचता है। 81 बराबर BC का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में 81 करते हैं, BC बराबर, और जानते हैं जैसे 9 9 से क्या होगा, 81 होगा, तो BC का वैल्यू क्या होगा, 9। तो B और C के बीच की दूरी कितना होगा, 9 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, यानी 3 क्वेश्चन है, और कह रहा है तीनों में से कौन समकोण त्रिभुज बना सकता है। फिर कह रहा है समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए, क्या ये समकोण है या नहीं, इसको भी पहचानने के लिए कह रहा है। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है 2.5, 6.5 और 6 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ही, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे पूरा मैथ को जरूर देखिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या है, 6.25 है, और बराबर सॉरी 6.25 25 नहीं, 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर क्या है, AB का वैल्यू क्या है, 2.5 का होल स्क्वायर है, प्लस BC क्या है, 6 का स्क्वायर। तो BC क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे 6.5, यानी इसको गुना करेंगे तो 42.5, और इसको गुना करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। 42.25 बराबर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 42.25, यानी ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो कह सकते हैं यह समकोण त्रिभुज बना सकता है, समकोण त्रिभुज बना सकता है।
चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को भी देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो है दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2। तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे और इसको हल करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ही हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जान गए होंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये लिखेंगे ए सी क्या है 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है 2 है। तो 25 25 बराबर क्या होगा 2 दूना 4 प्लस 4, तो 25 बराबर 8। क्या ये 25 8 के बराबर है, तो नहीं, इज नॉट 25 इज नॉट इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है, या समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है, समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है। तो इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है और 1.5 2 और 2.5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रश्न से देखते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिखेंगे। ए सी क्या है 2.5 का होल स्क्वायर बराबर ए बी क्या है 1.5 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2, बराबर ये प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो 2.5 क्या होगा 6.25 बराबर 1.5 क्या होगा 2.25 प्लस 4, इसको ऐड करेंगे 6.25। यहाँ पे देख सकते हैं 6.25 इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा 6.25। तो ये भी क्या आपका ये भी समकोण त्रिभुज बना सकता है, लिखेंगे या समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो यहाँ पे ये आंसर सॉल्व हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करेंगे और इसको भी बनाएंगे। तो जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका जो है सारे प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी फास्ट। यहाँ पे देखा जाए तो आपको क्या कह रहा है, जो एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, यानी मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ मान लेते हैं और ये कह रहा है भूमि से 5 मीटर ऊंचे जाने का ये पेड़ क्या होता है टूट जाता है, यानी ये क्या होगा 5 मीटर भूमि से हो गया। और यहाँ पे आगे प्रश्न को पढ़े तो और उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, यानी आधार से ऊपरी सिरा जब गिरेगा तो क्या कह रहा है 12 मीटर की दूरी पे ऊपर से टूटने के बाद गिरता है। तो ये 12 मीटर हो गया। फिर आगे देखिएगा तो कहता है पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करें, यानी टोटल पेड़ का जो हाइट है वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा ये प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं तो ए सी क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपको ऑलरेडी ज्ञात करना है। ए बी क्या है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको 25 लिखेंगे और इसको 144 लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा ए सी बराबर क्या होगा, इसको जोड़ें ए सी स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या होगा 100√69, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 13। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा, तो 13 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी और ए सी कितना है, तो ए बी और ए सी क्या है 5 + 13 बराबर 18 मीटर। यानी पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 18 मीटर का
हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को भी पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर में समकोण क्यू बराबर 25 डिग्री तथा आर बराबर 65 डिग्री है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, यानी सत्य है या नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, तो यहाँ पे आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, इसको केवल बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वैल्यू। तो इसको सत्य असत्य करके भी बन सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या करे, 3 प्रश्न और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। तो गौर कीजिएगा, पी और क्यू प्लस क्यू आर कह रहा है क्या ये बराबर है आर और पी के। अच्छा बताइए, कोई भी एंगल से अगर ये कोण और ये कोण, सॉरी ये कोण और ये कोण को, या ये लाइन और ये लाइन को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या ये आर पी के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यानी ये क्या होगा, कथन असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर आगे देखा जाए तो कह रहा है क्या, पी और क्यू प्लस आर आर पी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू और आर का स्क्वायर। यानी देखा जाए तो क्या ये बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर हो जाए। क्योंकि अगर मान लेते हैं ये कितना है, यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है इसमें देखा जाए, क्योंकि ये क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर जब ये 90 डिग्री होगा तो हमारे को क्या कह रहा है, कितना, क्यू और आर। तो क्यू और आर बराबर क्या कह रहा है, इसको अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 25 65 90 होगा। यानी ये इकलौता क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ ये यहाँ पे देख लीजिए इकलौता भी 90 डिग्री का, तो कह रहा है पी और क्यू ये 90 डिग्री लाइन है, और आर और पी ये क्या है आपका 65 डिग्री है, और क्यू आर ये लाइन है तो 25 डिग्री, यानी ये टोटल क्या है 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी क्या है, सही हो जाएगा। तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 का आप सही कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सत्य कथन है। सत्य कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और चैनल से नहीं जुड़े तो जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो 7 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई 40 मीटर है, सेंटीमीटर है, तथा उसका एक विकर्ण जो है, कितना कह रहा है विकर्ण को, 41 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पेज लेने दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिए हैं। और चलिए आगे देखते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आयत बनाना होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक आयत को बना लेते हैं, और ए बी सी और डी क्या है, ये आयत हम बना लिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन जोड़ देते हैं। और ए बी क्या मान लेते हैं, 40 सेंटीमीटर है, और ए बी 40 सेंटीमीटर, तो डी सी भी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और विकर्ण क्या कर रहा है, 41 सेंटीमीटर है, कितना है, 41 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक त्रिभुज ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और कर रहा है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। और तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास 2 चीज है, एक इसका ऊंचाई है और एक इसका क्या है, विकर्ण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो बी डी का स्क्वायर, बी और डी इसको मान लेते हैं, बी डी का स्क्वायर बराबर ए और बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर प्लस ए और डी का स्क्वायर, प्लस ए और डी का स्क्वायर हो गया। बी डी कितना है, 41 का होल स्क्वायर,
यहाँ 41 का स्क्वायर करेंगे बराबर ए बी कितना है 40 का स्क्वायर है, हमें क्या ज्ञात करना है ए डी का स्क्वायर ज्ञात करना है। 41 का स्क्वायर क्या होगा 1681 हो जाएगा और 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 हो जाएगा प्लस क्या होगा ए डी का स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1681 माइनस 1600 कर देते हैं बराबर कितना होगा ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। 1681 में 1600 घटाएंगे कितना बच गया यहाँ पे देखिएगा तो 81 हो जाएगा। अब 81 हो जाएगा तो ए डी बराबर ए डी का स्क्वायर हुआ अंडर रूट इसको डालेंगे 81 को तो ये ए डी हो जाएगा और फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो 9 हो जाएगा या ए डी बराबर कितना होगा 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए डी कितना है आपका 9 सेंटीमीटर है। फिर आयत के हमें क्या ज्ञात करना है परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है ना इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आयत की परिमाप, तो आयत की परिमाप बराबर तो L इंटू बी तो 2L इंटू नहीं प्लस होगा प्लस 2B 2L प्लस 2B हो जाएगा तो लेंथ और ब्रीथ होगा तो इसको दो कॉमन लेते हैं L प्लस B हो जाएगा यहाँ पे और इसके बाद क्या कर देते हैं लेंथ कितना है 40 मान लेते हैं और ब्रीथ कितना है 9 मान लेते हैं तो 40 प्लस 9 हो गया। अब ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 2 इंटू 49 हो जाएगा यानी 98 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो इस आयत का परिमाप कितना हो गया आपको 98 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्या 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर तो मान लीजिए 8 इधर है और 8 इधर होगा और 30 है तो 15 इधर होगा और 15 इधर हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है हमें इसका परिमाप ज्ञात करना टोटल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसा कि जानते हैं तो हम एक कोना से लेंगे मान लेते हैं हम यहाँ से लेते हैं यानी एक त्रिभुज यहाँ से निकालते हैं ये त्रिभुज ठीक है एक त्रिभुज को निकालते हैं एक को निकाल के दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या होगा इसको ओ मान लेते हैं और इसको ए बी मान लेते हैं ए बी इसका क्या मान लेते हैं विकर्ण है ए ओ इसका क्या है इसका मान लेते हैं लंबाई ए ओ है ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर ए बी कितना है आपका ए बी नहीं है आपको ज्ञात ए बी आपको ज्ञात करना है ए ओ कितना है तो ये 8 सेंटीमीटर है ओ बी कितना है ये 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस कितना होगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो यहाँ पे देखिएगा तो ए बी बराबर कितना है इसको जोड़िए तो 289 हो जाता है 289 ए बी स्क्वायर बराबर तो ए बी बराबर कितना होगा 289 अंडर रूट यानी हमारे पास कितना हुआ 17 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए और बी कितना है तो ये 17 हो गया ए भी 17 है तो डी सी भी 17 होगा ए डी भी 17 होगा और बी सी भी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं तो नीचे करके सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा 4 इंटू भुजा। तो 4 गुने भुजा कितना निकला है तो यहाँ पे आपको 17 निकला है तो 17 लिख देंगे तो क्या हुआ 68 सेंटीमीटर यानी इस चतुर्भुज का क्या है परिमाप कितना है आपका 68 सेंटीमीटर है। तो ये रहा इसका आज का प्रश्न और आज हम प्रश्नावली 6.5 में जो है ना ये आपको 8 प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद।